अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास। सऊदी अरब तेज़ी से बदल रहा है और ये मुल्क मॉडर्निज्म की जानिब बढ़ रहा है। हमने इससे पहले देखा कि जिस मुल्क के अंदर ख़वातीन का मुख्तलिफ रंग का अबाया पहनना एक मायूब बात समझी जाती थी, वहीं इस मुल्क के अंदर अब मुख्तलिफ रंग का अबाया पहनना एक मामूली सी बात यह समाज समझने लगा है। हमने देखा कि जिस मुल्क के अंदर ख़वातीन का घर से बाहर निकलना खासा मुश्किल था, अब उसी मुल्क में ख़वातीन ड्राइविंग भी कर रही हैं और गुज़िश्ता 5 बरसों के अंदर ख़वातीन के हवाले से हमने देखा कि मुलाज़मत की जो शर्रा है वो गुज़िश्ता 5 बरसों में 18% से बढ़कर 32% तक पहुँच चुकी है। और ये फिर फ़कत यही नहीं, हमने ये भी देखा कि इस मुल्क के अंदर यानी कि सऊदी अरब के अंदर सिनेमा हॉल्स भी खुल चुके हैं, खेल के मैदान भी खुल चुके हैं, कसिनो तक भी खुल चुके हैं। और फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकार और गुलकार कंसर्ट भी कर चुके हैं। ये तमाम तर सऊदी अरब में बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि कहा यह जा रहा है कि 2030 के विजन के तहत चूँकि सऊदी अरब की जो क़यादत है वो ये चाहती है कि अपने मुल्क के रेवेन्यू को मज़ीद दीगर शोबों के ज़रिए बढ़ाया जाए, उसके अंदर वुसअत दी जाए और इसके साथ साथ वो तेल के ऊपर इन्हिसार अपना कम से कम करना चाहते हैं। मगर एक आरा ये भी है, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि सऊदी अरब में होने वाली इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हैं उस आलमी दुनिया को वो चीज़ें नज़र ना आए, इस वजह से ये जो तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये जो तमाम तर जो तब्दीली है वो की जा रही है। मगर इसके साथ साथ ये भी एक अहम सवाल है जो सबसे ज़रूरी है कि सऊदी अरब में बढ़ती हुई इस तब्दीली के तनाजुर में सऊदी अरब एक चूँकि एक मजहबी अपनी पहचान रखने वाला एक मुल्क है, ये तमाम तर जो तब्दीलियाँ हैं इस मुल्क के जो शहरी हैं, इस मुल्क के जो बासी हैं, क्या वो तस्लीम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये एक अहम सवाल है जो आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है सऊदी अरब के हवाले से। प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर। हमने देखा कि मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर ये दिसंबर भी गुजरने वाला है और ये साल भी ख़त्म होने वाला है। पीडीएम इसी साल के ऊपर बनी और हुकूमत को टफ टाइम देने की भी बातें करती रही, हुकूमत गिराने की भी बातें करती रही, मगर ऐसा कुछ होता हुआ हमें नज़र नहीं आया, बल्कि पीडीएम खुद ही कन्फ्यूज़ नज़र आई इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। हुकूमत पहले दिन से बड़ी पुरुम्मीद थी और इत्मीनान से थी कि उनकी जो कारकर्दगी है वो उसी हवाले से गौर करेंगे और आवाम को डिलीवर करेंगे। अपोजिशन से उन्हें कोई मसला नहीं है। वज़ीर दाखिला भी ये कहते रहे कि मौजूदा जो अपोजिशन है ये बड़ी नाअहल है और वज़ीर आज़म इमरान खान की ये खुशकिस्मती है कि उनको इतनी नाअहल अपोजिशन मिली है। बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, मिनी बजट भी आ रहा है। तमाम सूरत हाल के ऊपर हमने देखा कि महंगाई पहले से ही काफ़ी हद तक है, आवाम खासी परेशान नज़र आती है तमाम सूरत हाल के ऊपर। मगर हुकूमत अभी भी वादे और दावे कर रही है आवाम को रिलीफ देने के हवाले से और वज़ीर आज़म बार बार इस चीज़ की तकरार कर चुके हैं कि पाकिस्तान अब भी दीगर मुल्कों से निस्बतन सस्ता मुल्क है, यहाँ पर जो महंगाई है दीगर ममालिक की निस्बत कम है। मगर आवाम जो है इस चीज़ को मानने से इनकारी नज़र आती है। आवाम ये कहती है कि महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, अशय खुरनोश की जो कीमतें हैं आए रोज़ उनकी जो कीमतें उनमें इजाफा हो रहा है, उनमें इस्तेहकाम नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला है गवर्नेंस के हवाले से खुद हुकूमत के जो वफाकी वज़रा हैं वो भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाह खकान अब्बासी एक अहम उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसके अंदर उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार जो है वो शहबाज शरीफ होंगे। बात करेंगे इस तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर कि क्या वाक़ई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला कर लिया है। मरीम नवाज़ के हवाले से भी पहले बातें की जा रही थी, चूँकि उनके ऊपर अभी केसेस हैं और नवाज़ शरीफ जिनको अदालतों ने नाअहल करार दे दिया है। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अगर कल को मरीम नवाज़ के जो केस हैं उनके ऊपर जो फ़ैसला उनके हक़ में आ जाता है तो फिर वज़ारत उज़्मा के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कौन उम्मीदवार होगा, इन तमाम तर अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है राना फरहान असलम। राना साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर। हमने देखा कि अपोजिशन के हवाले से पहले बात कर लेते हैं पीडीएम के किरदार के ऊपर कि पीडीएम तो बनी इसी साल के ऊपर और ये दिसंबर बड़ी जल्दी से जा रहा है। अपोजिशन ने भी 3 माह बड़ी देर से जो है वो महंगाई मार्च का भी ऐलान किया हुआ है। ये साल तो गुजर गया, इस साल भी बातें होती रही कि हुकूमत को टफ टाइम देना है, हुकूमत को गिराना है, पार्लियामेंट के अंदर एक टफ टाइम देना है, मगर ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। क्या कहते हैं, अपोजिशन अपने अहदाफ को तकमील करती हुई नज़र आई या नहीं आई? जी शुक्रिया रजा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़याम तो जिन अगराज़ मकासद के तहत किया गया था, शायद वो अगराज़ मकासद जो है वो पूरे होते हुए तो इस साल नज़र नहीं आए। लेकिन बहरहाल अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर प्रेशर जो है वो बिल्ड किया गया, असम्बली के अंदर भी और असम्बली से बाहर भी। और शायद पीडीएम का ही प्रेशर था, उन्हीं की जानिब से जो तनकीद और जो जलसे जुलूस और रैलियों का सिलसिला जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक के तौर पर जो है वो अवामी सतह पर शुरू किया गया,
उसी को लेकर अब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो अवाम राब्ता मुहिम का जो है वो आगाज किया गया है। वजीर आजम जो है वो जलसे कर रहे हैं, मियाँ वाली में भी उन्होंने जलसा किया और इसी तरह दीगर जगहों पर भी, और सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से जो उसकी लॉन्चिंग थी इस्लामाबाद में भी हुई और दीगर शहरों में भी उसका आगाज किया गया। तो हुकूमत भी जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जो है अपोजिशन की जानिब से जो है उसको काउंटर करने के लिए अब सरगर्म हो गई है। देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसका क़याम जो था वो जो हुकूमती इक़दामात थे, बिलखुसूस महंगाई, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और जो दीगर हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसियां जो है वो मुतारफ कराई गई उसके खिलाफ था। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत जो है उस हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जो है अवामी सतह पर मुतारफ करवाने में भी जो है वो कामयाब रही, और अवामी जो अपनी तहरीक थी उसमें अवाम को शामिल करने के हवाले से भी अगर कहा जाए तो किसी हद तक वो कामयाब रहे, क्योंकि आम आदमी का मसला आज जो है वो महंगाई है। वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो, गैस का बहरान हो, बिजली की कीमतें हो, तो ये तमाम वो मसाइल हैं जिससे बराह रास्त आम आदमी जो है वो मुतासिर हो रहा है। और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो स्टांस है वो भी इन्हीं मसाइल को लेकर है। तो बहरहाल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मौक़िफ़ है वो उसको अवाम में पज़ीराई इसलिए मिल रही है कि अवाम के भी यही मसाइल है। तो हुकूमत को इन मसाइल को काउंटर करना है, इन मसाइल पर काबू पाना है, आवाम को रिलीफ फराहम करना है, महंगाई में कमी लानी है। लेकिन फिर यहाँ पर यह सवाल ये भी बनता है कि अवाम जो है वो महंगाई की जो सूरत हाल है, तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो अभी इन तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर उनका सामना कर रही है, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। और तो फिर अवाम ये भी तो अपोजिशन से पूछेगी कि आपने 3-4 महीने के बाद की जो है महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया है, जबकि सूरत हाल अभी ख़राब है। अगर 3-4 महीने के बाद जो सूरत हाल वो बेहतर हो सकती है तो अवाम फिर किस बयानिए के तहत जो है वो PDM के साथ खड़ी होगी? देखिए रज़ा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों का मजमुआ है, इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन हैं, मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ सोच है इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से। तो उन तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनका इत्तफाक राय किसी भी तहरीक के हवाले से हो, चाहे वो एहतजाज के हवाले से हो, मार्च के हवाले से हो, इस्तीफों के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से हो, उस पर इत्तफाक राय होना बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ सियासी सोच है, मुख्तलिफ आरा है इस PDM का हिस्सा, तो उन तमाम का मुत्तफिक होना किसी एक पॉइंट पर यह सबसे अहम है। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो इस हवाले से वक्तन फवक्तन मुशावरत का अमल जारी रखती है। वो तमाम सियासी जमातों के कायदीन, चाहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सरबराही इजलास है, फिर स्टीयरिंग कमेटी है, उसमें मुख्तलिफ कायदीन है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं। तो उन तमाम का किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक करना बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से मुशावरत चल रही थी, मुशावरत जारी थी पार्टी की सतह पर। हर सियासी जमात ने, अपोजिशन की हर सियासी जमात ने अपनी जमात के प्लेटफॉर्म पर भी, फिर स्टीयरिंग कमेटी में भी चीजें ज़ेरे गौर थी। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में भी जो है वो चीजें ज़ेरे गौर थी। तो तमाम की जानिब से जब इत्तफाक राय से जो तारीख सामने आई वो 23 मार्च की थी। तो 23 मार्च का ऐलान किया गया मौलाना फजलुर रहमान जो इस PDM के सरबराह है उनकी जानिब से तमाम सियासी जमातों के कायदीन के साथ मुशावरत के बाद मुत्तफिका तौर पर इस तारीख का ऐलान किया गया 23 मार्च 2022। क्योंकि इलेक्शन भी करीब, आम इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहे हैं। उसके बाद फेडरल जो इस्लामाबाद है वफाकी दारुल हुकूमत वहां पर भी होने हैं, और फिर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान दीगर सूबों में भी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो ये तारीख का ऐलान किया गया है वो तमाम PDM की तमाम जो जमातें हैं जो इस PDM इत्तेहाद का हिस्सा है उनके साथ मुशावरत और तमाम अमूर को ज़ेरे गौर लाने के बाद इस तारीख का ऐलान किया गया है। तो ये PDM की स्ट्रेटजी है। इसमें तमाम सियासी जमातों की जो आपको लगता है कि जब से PDM बनी है अब है। तक की तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर जो अहदाफ PDM के थे वो इस टेन्योर के अंदर उन्होंने PDM ने मुकम्मल किए हैं?
देखिए रजा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो क़याम था वो आम आदमी के मसाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस इत्तेहाद का क़याम अमल में आया। तो अपोजिशन की जानिब से बहरहाल हुकूमत पर ये प्रेशर तो बिल्ट हुआ है, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से और दीगर जो मसाइल हैं जिनसे आम आदमी मुतासिर है, आम आदमी नबर्दाजमा है, उस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने उस इशू को टेकअप तो किया। अवामी जलसे जुलूस की सूरत में भी अब सरबराही इजलास हो, स्टीयरिंग कमेटी हो, मीडिया हो, मतलब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो आम आदमी के मसाइल को लेकर उनकी तर्जमानी तो कर रही है, लेकिन क्या वो हदफ हासिल किया गया? पीडीएम की जानिब से अवाम को रिलीफ मिला? ये वाकई एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक हम भी देने से कासिर हैं। बहरहाल अपोजिशन की तहरीक है हुकूमत के खिलाफ, वो इसको लेकर चल रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ अमली तौर पर भी, वो अवामी सतह पर भी और अमली तौर पर भी, चाहे वो ऐवान के अंदर हो, ऐवान के बाहर हो, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का अपना एक मौकफ है, वो उसको लेकर उस पर डटे हुए हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया गया है। असेंबली से इस्तीफों की बातें भी जेरे गौर है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातें जो है वो भी जेरे गौर है। तो ये तमाम ऑप्शन हैं अपोजिशन के पास। देखिए अब अपोजिशन जमातें जो है वो कौन से ऑप्शन जो है वो किस इस्तीफों के किस मामले टाइम पर के जो है ऊपर वो इस्तेमाल पाकिस्तान करते मुस्लिम हैं। लीग नून का क्या स्टांस है? वो मौलाना की बात को तस्लीम करेंगे और इस्तीफे देंगे? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ के माबैन जो है वो वक्तन फवक्तन राब्ते जो है वो होते रहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में मियां शहबाज शरीफ भी शरीक होते हैं और मरीम नवाज साहिबा भी शिरकत करती हैं। और दूसरी जानब जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, तो उसके जी। अंदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो भी उस स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा है। इसी तरह हसन इकबाल भी हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी है इस स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा। तो वहां पर मुशावरत जब की जाती है तो मौलाना साहब अगर मियां नवाज शरीफ से रब्ता करते हैं तो वहां पर भी ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जाती है, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी। तो एक इत्तफाक राय, कंसेंसस डेवलप करने की बहरहाल कोशिश की जाती है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून बात चीजों पर इख्तलाफ भी करती है, उस इख्तलाफ को जो है वो अहमियत भी दी जाती है और उस इख्तलाफ राय का एहतराम भी किया जाता है। और मुस्लिम लीग नून क्योंकि कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ है कौमी असम्बली में, तो इस्तीफों के हवाले से जो गुज़श्ता इजलास में फैसला किया गया वो भी मुस्लिम लीग नून पर छोड़ा गया है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इस्तीफों के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा उसमें वो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा करेगी, उनकी राय जो है उसको अहमियत दी जाएगी और जो मुस्लिम लीग नून की जो राय होगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी जो है उससे इत्तफाक करेगी। तो मुस्लिम लीग नून इस पीडीएम में भी और अब ऐवान के अंदर भी बतौर अपोजिशन भी एक अहम मनसब पर है। मुस्लिम लीग नून का स्टांस, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ जो है वो उनका एक अपना स्टाइल है सियासत का, मियां नवाज शरीफ से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो मुफाहमत की सियासत जी। पर यकीन रखते हैं और तसादम और इख्तलाफ की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाते। वो चीजों को अफाम और तफहीम से हल करने की तरफ वो ज्यादा माइल होते हैं। तो इसलिए मियां शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इस्तीफों के हवाले से जो ऑप्शन है इस्तीफों का उसको बिल्कुल एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर जो है वो रखा जाए। फिलहाल हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जो है वो मजीद फाल बनाया जाए, आवाम को उसमें शामिल किया जाए, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से हो, कानून साजी के हवाले से हो, हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दिया जाना चाहिए आवाम को साथ मिलाकर। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून का जो है सही। वो इत्तफाक करना पीडीएम क़यादत के साथ इंतहाई जरूरी है, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो पंजाब में ग्रिप है वो भी बेहतर है काफी दीगर सियासी जमातों की मुनासबत से अगर देखा जाए। सही। तो इसलिए मुस्लिम ठीक लीग है, नून ठीक। मजीद भी इस हवाले से जो नुकात हैं वो आपके सामने रखेंगे, मगर यहाँ वक्त हुए नाज़रीन एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और बिलखसूस हम बात कर रहे थे कि पीडीएम के हवाले से पीडीएम जब से ये बनी है अहदाफ अपने मुकम्मल कर सकी है या नहीं कर सकी, हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकी है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। राना फरहान साहब, मज़ीद ये बताइएगा कि अपोजिशन हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है, वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट भी कल उन्होंने दी कि 23 मार्च किया ही क्यों आपने महंगाई मार्च का ऐलान किया है, 10 दिन पहले कर लेते या 10 दिन बाद कर लें। इस दिन तो वाकई जो है वो रस्ते तो बंद होते हैं, फिर आप ये कहेंगे कि हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए हैं। तो 23 मार्च की ऐसी कौन सी सोच के हिकमत अमली बनाकर पीडीएम की जानिब से जो है ये तारीख दी गई है? जी रजा, वाकई 23 मार्च के हवाले से एक वाकई अहम दिन है और इस्लामाबाद में क्योंकि परेड का इनेकाद भी किया जाता है, तो यहाँ पर रेड जोन और दीगर जो अहम शाहराहें हैं वो बंद कर दी जाती है। तो इस हवाले से वाकई ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि मुस्लिम लीग नून या फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों ने इस दिन का क्यों इंतखाब किया 23 मार्च का। तो इस अहम दिन इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना एक शायद पीडीएम की कोई स्ट्रेटजी हो इसके पीछे, जिससे वक्त आने पर वो अवाम के सामने लाए। और बहरहाल हुकूमत को उन्होंने टफ टाइम देने के लिए इस तारीख का ऐलान किया और जो उनका मकसद था 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से वो हुकूमती वुज़रा के रद्द अमल के तौर पर भी सामने आया। जो वो चाहते थे कि हुकूमत की जानिब से एक रद्द अमल देखने में आए इनके लॉन्ग मार्च के ऐलान के हवाले से, तो वो हुकूमती वुज़रा की जानिब से उस हवाले से जो बयानात आए तो वो शायद किसी हद तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपने इस ऐलान के बाद जो उनका मतलूबा जो हदफ था उसको हासिल करने में कामयाब हुई, क्योंकि हर वजीर की जानिब से इस पर तनकीद की गई कि 23 मार्च का एक अहम दिन है और यौम पाकिस्तान है, पूरी कौम जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करती है। तो इस दिन के मौके पर एहतजाज का ऐलान कर देना एक इसकी मंतक जो है वो मगर हुकूमत तो यहाँ पर यही कह रही है ना कि अगर आपने मार्च करना ही है तो 10 दिन पहले कर लें, 10 दिन बाद कर लें, हम आपको रोकेंगे नहीं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मार्च अभी बड़ी दूर है, जब आएगा तो देखा जाएगा। उन्होंने तो पीडीएम के तमाम चीज़ों को संजीदा भी नहीं लिया। बात हो रही है कि 23 मार्च के वाले से आप ना करें, रास्ते पहले ही बंद होंगे, फिर आप ये कहेंगे सियासी कार्ड खेलेंगे कि हुकूमत ने हमारे खौफ से जो है वो रास्ते बंद कर दिए। रजा, अगर 23 मार्च का दिन ना भी हो तो बहरहाल हुकूमत ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने के लिए इक़दाम करने हैं, रास्ते बंद करने हैं। अभी माजी में अगर देखा जाए टीएलपी का या दीगर जो डी चौक में या इस्लामाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन हो, टीचर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उनकी जानिब से जो एहतजाज किया गया, तो उनके एहतजाज के पेश नजर की हुकूमती सतह पर और इंतजामी सतह पर जो है वो आम शाहराहों को बंद कर दिया जाता है। तो ये 23 मार्च का एक नुक्ते को उछालना, शायद हुकूमत को एक ये नुक्ता मिल गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खिलाफ। अगर 23 मार्च का दिन नहीं भी होगा तो हुकूमत इस मार्च को रोकने के लिए इक़दाम करेगी, उनको रेड जोन में या इस्लामाबाद की जानिब आने के लिए लाहौर से या दीगर पाकिस्तान के दीगर सूबों और शहरों से जो है वो लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की जानिब आएगा, तो उसको रोकने के लिए जाहिर सी बात है हुकूमत को इक़दाम करेगी। और ये माजी में भी इसी हुकूमत ने टीएलपी या दीगर जो एहतजाजी धरने थे या एहतजाजी मार्च थे उनको रोकने के लिए जो है वो रास्ते बंद किए, इस्लामाबाद की सतह पर भी और दीगर शहरों में भी। तो बहरहाल हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इसको काउंटर करने के लिए इक़दाम करेगी, चाहे वो 23 मार्च हो या कोई और तारीख हो। ये चीज हुकूमत के लिए अहम नहीं है कि 23 मार्च है या 23 मार्च के अलावा कोई दिन अनाउंस किया जाए पीडीएम की जानिब से। सवाल उन मसाइल का है जो अवामी मसाइल जिनको लेकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो लॉन्ग मार्च करने आ रही है, उन मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी तरतीब दी है, क्या 23 मार्च से कबल जो अवामी मसाइल है उनको हल करने के लिए हुकूमत संजीदा है। वज़ीर आज़म की जानिब से भी डेट्स दी जा रही है, वज़रा भी ये कह रहे हैं कि 2 से 3 माह के अंदर जो है वो महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हो, चाहे वो गैस के बहरान के हवाले से हो, बिजली की कीमतों के हवाले से हो। तो 23 मार्च से कबल हुकूमत क्या कर सकती है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो अवामी खदशात है, जो अवामी मसाइल है, उनको हल करने के लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है और किस हद तक उस पर अमल किया जाएगा। और 23 मार्च से का जो लॉन्ग मार्च है उसमें अवाम की शिरकत को रोकने के लिए हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो वजह करनी होगी और उस पर
उस पर अमल करना होगा, ताकि अवामी हमायत जो है वो हुकूमत के साथ हो, ना कि वो अपोजिशन या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हो। सही। अच्छा, इस हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमत के क्या इक़दामात रहे हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए जो इक़दामात हैं वो किस हद तक किए जा चुके हैं, और जो मुमकिन जो अभी ख्वाहिश की इजहार किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि हम आवाम को जो है वो रिलीफ देंगे, इन वादों के अंदर कितनी सदाकत है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। PDM ऐसे कोई लाहेमल बना रही है कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो जमातें PDM का हिस्सा हैं वो मिल कर ये इलेक्शन लड़ेंगी, कहीं पर ना कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, या फिर आज़ादाना जो है वो हमें इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे। अभी तक की तो सूरत हाल यही है, आइंदा के लिए कोई लाहेअमल है ऐसा? रजा, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बात की जाए या आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अगर बात की जाए, तो हर सियासी जमात जो है वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, अपनी सियासी जमात ही के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और अपने मंशूर को लेकर ही अवाम से रुजू करेगी। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद भी जो है वो इस हुकूमत के जब तक ये हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उस वक्त तक ही ये है। मेरा तज्जिया इस हवाले से ये है कि हर सियासी जमात जो है वो अपने निशान को लेकर, अपने कैंडिडेट को लेकर मैदान में आएगी, चाहे वो बलदियाती इंतखाबात हों या आइंदा आम इंतखाबात हों। अब शायद हो सकता है चंद इजला में या तहसील की सतह पर किसी जगह पर बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने मुत्तफिका उम्मीदवारान जो है वो सामने ले आए। तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है बलदियाती इंतखाब सबसे पहले, तो यहाँ पर चंद दिन बाद इसका क़याम अमल में आने वाला है। तो इस हवाले से PDM की जो है वो उसकी जो प्लानिंग है वो तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन हुकूमत जो है वो उन्होंने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया और उनकी कैंपेन के हवाले से जो है वो हुकूमती शख्सियात भी वहां पर कैंपेन कर रही हैं और वो कैंडिडेट्स जो है वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसका आगाज कर चुके हैं। तो बहरहाल हुकूमत के लिए एक खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाबी जो है वो हासिल करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये दूसरा टेन्योर है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। वहां के अवाम का इस हुकूमत पर एतमाद इसी सूरत में बहाल समझा जाएगा कि जब वो बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत से वहां से कामयाब करवाएंगे। तो बहरहाल ये चंद दिन बाद इंतखाबात का इनेकाद अमल में आने वाला है, तो इसके नताइज आने के बाद इस हवाले से कोई राय कायम की जा सकेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल के हल के लिए और उनके एतमाद को किस हद तक जो है वो हासिल कर सकी है। अच्छा, ये जो बलदियाती इंतखाबात का जो ढांचा हमने देखा कि जो सामने आया है, कहीं पर ज़िलों का खात्मा कर दिया गया है तो कहीं पर तहसील का खात्मा कर दिया गया है, और फिर अगर KP के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बात करें तो आपको लगता है कि PTI अब भी KP के अंदर जो है उसी तरह मकबूलियत रखती है, जिस तरह कि हमने देखा कि चूँकि PTI वो वाहिद जमात है जिसको 2 बार यह है वो टेन्योर मिला है, KP की अवाम ने उनको एतमाद किया है, उनको डिलीवर PTI कर सकी है, तभी अवाम ने जो है 2 बार मुंतखब किया है। बलदियाती इंतखाबात में आपको भी ऐसा नज़र आता है कि इस बार भी KP की हद तक अगर हम बात करें कि सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस बुनियाद के ऊपर जो है वो दोबारा से बलदियाती इंतखाबात में इनको काफ़ी हद तक अक्सरियत मिल सकती है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलदियाती इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में काफी मुतहर्रिक है। गुज़िश्ता दिनों स्पीकर कौमी असम्बली की मुबैना ऑडियो जो लीक है, जो मीडिया पर भी उसका काफी चर्चा है, तो उस हवाले से और दीगर वज़रा जो है उनकी जानिब से भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बलदियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए जो है वो कायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि गुज़िश्ता जो 3 साढ़े 3 साल दौरे हुकूमत है उसमें जो अवामी मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो उनमें बतदरीज इजाफा हुआ है, चाहे वो महंगाई हो, क्योंकि महंगाई एक ऐसा एक मसला है जिससे तमाम सूबे और पूरा मुल्क जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। हर एक शहरी जो है वो इस महंगाई के संगीन मसले से जो है वो बराह रास्त मुतासिर हुआ है। तो इस पर काबू पाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो मरकज हो, मेरे ख्याल में नाकाम साबित हुई है।
عوام کو ریلیف صحیح فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے، اور اسی مہنگائی کو لے کر خیبر پختونخوا میں جو وزراء ہے اور جو اہم حکومتی شخصیات ہے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے ان کا سرگرم ہونا بھی جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کے انتخابات کو لے کر سنجیدہ بھی ہے، اور وہ اس چیز کا ان کو بخوبی ادراک ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی سے متاثر ہے اور حکومتی پالیسیوں سے عوام کو ریلیف نہیں مل سکا۔ تو شاید ہو سکتا ہے عوام اس بار بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کے علاوہ کسی دوسرے آپشن پر غور کر رہے ہوں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اس طرح سے ووٹ نہ دے جس طرح سے جنرل انتخابات میں عام انتخابات میں دیے گئے۔ اور اس حوالے سے کینٹونمنٹ بورڈ کے جو گزشتہ جو انتخابات جی ہوئے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ رضا، پاکستان کے 42 کینٹونمنٹ بورڈز میں جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے، وہاں پر اکثر کینٹونمنٹ بورڈز میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ان کے کینڈیڈیٹس نے وہاں سے کامیابی حاصل کی، اور جو وائس پریزیڈنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو اہم کینٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ پنجاب کی حد تک اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر وائس پریزیڈنٹس ہیں وہ منتخب ہوئے، کیونکہ وہاں پر ان کے کونسلران جو ہے وہ اکثریت سے منتخب ہوئے۔ تو مہنگائی کا ایک جو مسئلہ ہے جسے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا گیا عوامی توقعات کے لیکن مطابق، بلدیاتی مہنگائی انتخابات کا اس پر فارمولہ قابو تو نہیں یہی ہے پائے نا گا۔ کہ تو نچلی سطح کے اوپر جو ہے وہ عوام کو حکومتی جو فنڈز ہیں وہ آتے ہیں، منصوبے جو ہوں گے بلدیاتی انتخابات کے تحت جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ عوام کے اندر تاثر تو یہی ہے کہ جس جماعت کی بھی حکومت ہے وہ وفاق میں ہوتی ہے، یہ صوبوں میں مرکزی حیثیت اختیار کرتی ہے، بلدیاتی انتخابات میں اسی کی جو ہے وہ جیت عمومی طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مرکزی حیثیت جو ہے وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کی ہے، بلدیاتی انتخابات کے اوپر یہ تاثر بھی زیادہ عوام کے اوپر جائے گا اور اس وجہ سے بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جیت سکتی ہے؟ رضا، لیکن اس تاثر کے برعکس کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر اکثریت جو ہے وہ اکثر کینٹونمنٹ بورڈز میں جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ملی ہے۔ تو بہرحال ایک مرکزی حیثیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، حقیقت ہے، اس کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، لیکن عوامی مسائل کے حل کے لیے، مہنگائی کے لیے اور پھر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان 3.5 سالوں میں کوئی تحریک انصاف کی جانب سے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ عوام جس سے براہ راست عوام نے فیضیاب ہونا ہو اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ جو اس کا بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ تمام جو منصوبے جن کی افتتاحی صحت کارڈ کا جو اجرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں بھی جا کر کیا، کل پنجاب میں بھی انہوں نے کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے کافی حد تک ریلیف نہیں ہوگا؟ رضا، یہ تمام منصوبے جن کا پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہیں، یہ گزشتہ حکومتوں کا تسلسل ہے۔ ان منصوبوں کا جو اجرا ہے وہ گزشتہ ادوار میں ہوا، اور آج ان منصوبوں کی تکمیل ہونے کے بعد جو ہے وہ کیونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے تو وہ کراچی میں گرین لائن ہو یا دیگر صحت کارڈ کا منصوبہ بھی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے متعارف کروایا تھا، اس کو اس دور حکومت میں ری لانچ کیا گیا۔ یہ تمام منصوبے گزشتہ حکومتوں کا تسلسل ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل کیونکہ اب اس وقت ہو رہی ہے تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو وہ ان منصوبوں کی تکمیل کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مہنگائی کا مسئلہ بدستور قائم ہے، بے روزگاری اسی طرح سے قائم ہے۔ ٹھیک، مزید بھی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر، اور ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی۔ رائان صاحب، ان تمام صورتحال کے اوپر کے پی کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی سیاست، کیونکہ صوبہ جو پنجاب ہے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، اور یہاں کا جو فیصلہ ہے وہ پورے یقینی طور پر وفاق میں بھی حکومت وہ بنا لیتے ہیں، کوئی بھی سیاسی جو جماعت اگر پنجاب سے ان کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ پنجاب میں سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اتحادی جو جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بلدیاتی انتخابات کس طرح لڑیں گی؟ اکیلے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ
तनहा इलेक्शन के लिए जाएंगे या फिर हुकूमती जमात के साथ ही खड़े होकर अपने इत्तेहादियों के साथ ही अलायंस बनाकर सीट एडजस्टमेंट करके वो हमें इलेक्शन लड़ती हुई नजर आएंगी? जी जी रजा, इस हवाले से पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग काफ एक बड़ी इत्तेहादी जमात है पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उनकी जानिब से भी बलदियाती इंतखाबात की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिन हलकों में, जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में या जिन तहसीलों में उनके कैंडिडेट जो है वो उनकी पोजीशन बेहतर है, तो वो ये डिमांड कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से कि उनके कैंडिडेट के हक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने कैंडिडेट को दस्तबरदार करे और उनके उनके इत्तेहादी होने की हैसियत से उनके कैंडिडेट को जो है वो कामयाब करवाया जाए। लेकिन ये इब्तदाई बातें हैं। अभी पंजाब के हवाले से जो है वो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के माबैन बलदियाती इंतखाबात को लेकर किसी किस्म की कोई मुशावरत जो है वो शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपने जो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब में तहरीक है उसको तेज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर नून लीग की जानिब से जो है वो कैंडिडेट के नामजदगी के हवाले से और उनकी इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो मुशावरती अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ जो है उनकी जानिब से भी जो है वो पार्टी को मजीद मुतहर्रिक और फाल करने के लिए बलदियाती इंतखाबात की तैयारी के हवाले से जो है वो मुशावरत का अमल जारी है। और जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग काफ एक सियासी जमात है, गो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, लेकिन अपने इंतखाबी मंशूर को लेकर वो बलदियाती इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स का जो है वो कैंडिडेट्स को जो अवामी अदालत में पेश करेंगे। और मेरा यही ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपने अपनी सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से अपने मंशूर के को लेकर ही वो अवाम से रुजू करेंगे। अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हो या हुकूमत की अपोजिशन जमात की इत्तेहादी जमातें हो, तो वो बाज़ जगहों पर मुमकिन है कि कोई ऐसा अलायंस जो है वो बना लिया जाए जहां पर अपोजिशन हुकूमती कैंडिडेट को या हुकूमत अपोजिशन के कैंडिडेट को जो है वो हराने के लिए बाज़ जगह पर मुमकिन है कि अगर अलायंस बन काफ जाए। लीग लेकिन जो है बहरहाल वो अलग से जमातें अलहदा अपने से प्लेटफॉर्म से इंतखाबात इलेक्शन लड़ती है, लड़ती बलदियाती इंतखाबात, तो उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि महंगाई का जो बोझ है वो काफ लीग अपने कंधों के ऊपर नहीं लेना चाहती। अवाम उनसे सवाल तो यकीनी तौर पर करेंगे कि आप जिस जमात के इत्तेहादी हैं, महंगाई इनकी हुकूमत में ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए काफ लीग का ये फैसला होगा कि अलहदा से इंतखाबात लड़े जाएँ। जी, मुस्लिम लीग काफ जो है वो अब वो अपनी अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से ही बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इसी तरह सिंध की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, लेकिन वो भी बलदियाती इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगी और अपनी सियासी जमात और के प्लेटफॉर्म से अपने मंशूर को लेकर अवाम से रुजू करेंगे। देखिए रजा, कोई भी हुकूमत हो उसके गलत फैसलों का बोझ उसके इत्तेहादी कभी नहीं उठाते। और ये माजी में हमने देखा भी है कि मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम, जीडीए और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बावर करवाया है कि उनके गलत फैसले, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम मुतासिर है, महंगाई की वजह से और जो दीगर बेरोजगारी और माशी बदहाली का जो मसला है उसके हवाले से उन्होंने हुकूमत पर तनकीद ही की है। ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाकिस पॉलिसियां हैं उस पर बरमला उस पर तनकीद भी करते हैं और उस पर अपना इजहार ख्याल भी करते हैं। तो बहरहाल हुकूमत की गलत पॉलिसियों का बोझ हुकूमत के इत्तेहादी जमातें जो है वो कभी नहीं उठाएंगी और वो अपने सियासी प्लेटफॉर्म से जो है वो बलदियाती इंतखाबात में अपने मंशूर को लेकर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और अवाम से अपने जो है वो वोट लेकर अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करने का जो है वो सही। अच्छा, इससे पहले कि मिनी दबाव बजट के करेंगे। हवाले से जो है वो बात कर ली जाए, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाउस ऑफ शरीफ में क्या चल रहा है? वजारत उज़्मा के लिए जो उम्मीदवार है, आपको क्या नज़र आता है कि शहबाज शरीफ ही होंगे या फिर मरीम नवाज़ होंगी? जमात का हतमी फैसला जो है वो क्या हो सकता है अगर कल को मरीम नवाज़ के खिलाफ जो केसेस के ऊपर जो फैसला है वो उनके हक में आ जाता है? तो देखिए रजा, मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के सदर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी वो है। और शहबाज अगर शरीफ साहब। आइंदा इंतखाबी सियासत के बाद मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में आती है कि वो
वो वजारत उज़्मा की कैंडिडेट हो, तो मेरे ख्याल में पार्टी सदर को जो है वो वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया जाएगा। मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर है, गो कि उनकी पार्टी के अंदर एक कलीदी अहमियत है, और उनकी उनकी राय जो है उसको भी ऑन किया जाता है पार्टी की सतह पर। लेकिन वजारत उज़्मा की अगर बात की जाएगी तो उसके लिए मियां शहबाज शरीफ जो है वो मजबूत कैंडिडेट होंगे, और मरियम नवाज एक अहम पोजीशन पर अगर हुकूमत बनती है मुस्लिम लीग नून की मुस्तकबिल में, तो उनको एक किसी अहम पोजीशन पर जो है वो फाइज तो किया जा सकता है। लेकिन वजारत उज़्मा के लिए बहरहाल मियां शहबाज शरीफ ही है, ये जो है वो इनके कैंडिडेट भी होंगे, और वो मजबूत उम्मीदवार भी, और उनकी जो मुफाहमती सियासत है, क्योंकि हुकूमत में आने के बाद रजा आप एग्रेसिव मोड की सियासत जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत सारी फैसले करने होते हैं, कानून साजी करनी होती है, अवाम को साथ लेकर चलना होता है, उनके मसाइल के हल के लिए आपने इकदाम करने होते हैं। तो इस मनसब के लिए एक गैर मुतनाज़ा और इस तरह की शख्सियत को जो है वो सामने लाया जाता है सियासी जमातों की जानिब से, जो मामलात को फ़हम तफ़हीम से हल कर सके, अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा कर सके, हुकूमत के साथ मिलने वाले इत्तेहादी जमातें जो है उनके नुक्ता नज़र को लेकर, उसको समझ कर उसको साथ चल सके। तो मियां शहबाज शरीफ को अगर इस हवाले से देखा जाए तो उनके अंदर ये तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं। वो पार्लियामान के अंदर भी अक्सर उनकी जानिब से हुकूमत को जो है वो कहा गया है कि आप आए, आप अवामी मसाइल के हल के लिए कोई पॉलिसी लेकर आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो मियां शहबाज शरीफ की जो मुफाहमती सियासत है, मेरे ख्याल में अगर मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा या हुकूमत मुस्लिम लीग नून बनाने की पोजीशन में होगी, तो मियां शहबाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के जो है वो कैंडिडेट। ठीक है, ये आपका नुक्ता आ गया। अच्छा, हुकूमत जो है मिनी बजट लाने की बातें भी कर रही है, ऐलानात भी हो चुके हैं। कहा जा रहा है मुशीर ख़जाना की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ है। आपको लगता है कि वाक़ई इस महंगाई के दौर में मिनी बजट से आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? देखिए जी, ये मिनी बजट इस इजलास में पेश होना है, जो 22 दिसंबर को जो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया गया है, उसमें मिनी बजट पेश किया जाएगा। मैं नहीं समझता कि आवाम को कोई रिलीफ देने के हवाले से इसमें कोई इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बिजली की कीमतें आए रोज बढ़ाई जा रही हैं, और वजीर आजम साहब तो अपने बयान में और उस जलसे में मियां वाली के और जो दीगर शहरों में उनके जलसे हुए, उसमें उन्होंने बरमला इस चीज का इजहार किया कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। सही, बहुत शुक्रिया राना फरहान असलम, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।